सो वेलकम बैक यू गाइस इन द 7th पार्ट ऑफ दिस चैप्टर। अगर आप लोगों ने हमारा ऐप डाउनलोड नहीं करा है तो आप ज़रूर ऐप डाउनलोड करिएगा। वीडियो की डिस्क्रिप्शन में लिंक हमने दे रखा है। अब जैसा कि हमने आपको बताने की कोशिश करी थी कि ह्यूमैनिटीज़ जो सब्जेक्ट है वो तो हम पढ़ ही रहे हैं, बट इस चैप्टर के अंदर ह्यूमैनिस्ट लोगों के ऊपर बहुत ज़्यादा फोकस करा गया है। और वो रेनेसां वो लोग कहलाए जो मल्टी स्किल टैलेंटेड पीपल थे, और जो सब्जेक्ट पढ़ाते थे उन्हें भी हमने ह्यूमैनिस्ट ही कहा था। और हमने कितना कुछ इस चैप्टर के अंदर पढ़ा। हमने बहुत सारे लेजेंडरी लोगों के नाम पढ़े हमने, जैसे कि हमने ह्यूमैनिस्ट लोगों में कैसाद्रा के फेदाल के बारे में पढ़ा, उसके बाद हमने इसाबेला द स्ट्रीट के बारे में पढ़ा, हमने जोनेस गुटेनबर्ग के बारे में पढ़ा, हमने माइकल एंजेलो के बारे में पढ़ा, हमने पूरी तरीके से दांते के बारे में पढ़ा। ऐसे बहुत सारे नाम मुझे भी याद नहीं आ रहे सारे, बट बहुत सारे नाम हैं जिन्होंने बहुत कुछ करा और वो इतिहास के अंदर अमर हो गए, और उन्हें असल में हम ह्यूमैनिस्ट पीपल बोल सकते हैं। अब क्योंकि कैथोलिक चर्च की शुरुआत पूरी की पूरी हम देख रहे थे इस चैप्टर के अंदर, और चेंजिंग कल्चर ट्रेडिशन में हमने देखा कि कैथोलिक चर्च के ऊपर बहुत सारे लोगों ने, प्रोटेस्टेंट्स लोगों ने क्लेम करा कि वो एक तरीके से एक्सटॉर्शन और ग्रीडी का सेंटर बन चुका है और पूरे के पूरी कंट्री में वो लूट रहा है लोगों को। इसके लिए समाज के साथ धीरे धीरे चीज़ें भी ठीक होना चालू हो गई, और उसका एक जीता जागता एग्जाम्पल हमारी एनसीईआरटी के अंदर खुद ही दे रखा है। और वो कहा है दोस्तों, वो है हमारा कि डेवलपमेंट इन साइंस एंड द एस्ट्रोनॉमी। जिस तरीके से खुद चर्च कहता था कि धरती एक पाप का बोझ बढ़ता जा रहा है, ये एक दिन ऐसा आएगा कि पूरी की पूरी धंस जाएगी धरती और सारे के सारे लोग इसमें मारे जाएंगे। क्यों? क्योंकि सिर्फ इंसान जो है पाप कर रहा है, और वो पाप कम करने के लिए उसको एक तरीके से एक संधि पत्र होता है जो चर्च को लिख के देना पड़ता है, जिससे उसके पाप कम हो जाएंगे। ये बनाया गया था, और दैट इज़ वाई देखो खुद उन्होंने कहा कि क्रिश्चियंस उस टाइम के ये बिलीव करते थे, बिलीव दैट द अर्थ वॉज सिनफुल प्लेस एंड हैवली बर्डन ऑफ सिन मेड इट इनमूवेबल। द अर्थ स्टूड एट द सेंटर ऑफ द यूनिवर्स अराउंड विच मूव द सेलेस्टियल प्लैनेट्स। कहने का मतलब नॉर्मल सा है, क्रिश्चियंस बोलते हैं कि ये धरती पाप का केंद्र बन चुकी है, ये बहुत सारे पाप की बोझ से दबी हुई है, और उसके साथ साथ अर्थ जो है वो पूरी की पूरी यूनिवर्स का मेन सेंटर माना जाता है, और सारे ग्रह इसके आसपास घूम रहे हैं। ऐसा मैंने वीडियो की लेक्चर सीरीज में शुरुआत में भी आपको बताने की कोशिश करी थी। लेकिन असल में आपको बताऊं, एक व्यक्ति है जिन्हें हम निकोलस कॉपरनिकस बोलते हैं। हम देख सकते हैं 12 फरवरी 1473 के अंदर ये पैदा हुए थे, और 70 साल की एज में 1543 के अंदर ये मारे गए। असल में आपको बताऊं, ये एक ऐसे व्यक्ति थे जो कैथोलिक चर्च के बिलीफ सिस्टम को बड़ा मानते थे, और ये खुद ही एक कैथोलिक थे। अब क्योंकि इन्होंने कैथोलिक होने के बावजूद भी इस चीज़ को प्रूफ करके दिखाया, कॉपरनिकस ने माना अपनी थ्योरी के अंदर, उनकी थ्योरी का नाम था द रेवोल्यूशनरी। अब ये लैटिन भाषा में लिखा हुआ है, लेकिन इसे द रोटेशन बोलते हैं। और इन्होंने अपनी मैन्युस्क्रिप्ट के अंदर ये बताया कि असल में सन जो है, सन वो पूरी तरीके से पूरी की पूरी जो प्लैनेट्स है सन के चारों ओर घूम रहा है, और सन जो है सेंटर पार्ट है। और इस तरीके से इन्होंने इस थ्योरी को प्रूव करा, और बाकायदा इसके सारे के सारे स्क्रिप्ट को लिखा भी। लेकिन क्योंकि इन्होंने पब्लिश इसलिए नहीं करा, क्योंकि कारण बस ये था कि खुद ये कैथोलिक थे, और ऐसा अगर एक कैथोलिक के टाइम पीरियड में पब्लिश कर देते तो चर्च की बहुत ज़्यादा बेइज्जती होती, और उस समय लोगों का भरोसा चर्च के ऊपर से उठ जाता। देख सकते हो, मतलब एक तरफ लोग इसके अगेंस्ट थे, और इन्होंने पूरी तरीके से इस बुक को जानबूझ के पब्लिश नहीं करा, बिकॉज ही बिलीव इन द कैथोलिज्म चर्च। तो ये एक बहुत बड़ा रीज़न था, और उन्होंने इस चीज़ को नहीं प्रिंट करा इस मैन्युस्क्रिप्ट को। लेकिन कई सालों के बाद जाके जोनेस कैपलर करके इनका नाम है, इन्होंने इस सिद्धांत को उठाया, और फिर उसके बाद बताया कि पूरे के पूरे यूनिवर्स के अंदर बहुत सारे के सारे सोलर सिस्टम घूम रहे हैं, उनमें से हमारा भी एक सोलर सिस्टम है। ये पूरा का पूरा मिल्की वे हर जगह भरा ही हुआ है, और उसमें इन्होंने बताया कि सही मायने में इस चीज़ को प्रूव करके दिखा दिया कि सही मायने में पृथ्वी का केंद्र जो है वो सन है, और सारे के सारे जो सूर्य है, सारे के सारे जो ग्रह हैं वो अपने रोटेशन फॉर्म में घूम रहे हैं। सूरज के प्रकाश के अंदर जो भी हमें हीट मिलती है वो धरती पे एनर्जी भेजती है, और उससे पूरा का पूरा देश जो है चलता है। हीटिंग एंड कूलिंग कुछ इस प्रकार की होती है कि जो 24 घंटे जितना हीट सुबह से लेकर शाम तक भारत कह रहा हूँ पूरे अर्थ पे आता है, उतना ही 24 घंटों के अंदर वापस भी चला जाता है। ये थ्योरी, रेवोल्यूशनरी थ्योरी, जोनेस कैपलर के द्वारा बनाई गई, प्रिंट करी गई,
और बाद में फिर लोगों को पता चला कि ये कितनी गलत चीज़ें हैं जो प्रमोट हो रही थी। लेकिन हाल फिलहाल अच्छी बात है कि प्रिंटिंग कल्चर की वजह से ये चीज़ सामने आई। दूसरी बात, एक और थ्योरी आई थी गैलीलियो की बारे में। गैलीलियो ने इस चीज़ को भी प्रूफ करके दिखाया कि द मोशन के अंदर कि जो पृथ्वी है वो अपने एक्सिस पे तो घूम ही रही है, लेकिन वो पूरी तरीके से अपने आप को भी घुमा रही है द मोशन के अंदर। इसीलिए धरती जो है वो घूम रही है 24 घंटे, इसलिए दिन और रात हमें देखने को मिलता है। द मोशन थ्योरी ये बताती है। एंड देन उसके बाद तो धीरे धीरे करके और भी चीज़ें फेमस हो गई, जैसे कि जो आइजैक न्यूटन है, उन्होंने ग्रेविटेशनल लॉ लोगों के सामने लेके आया और उन्हें बताया कि किस तरीके से इंसान मनुष्य जो है चलते चलते उड़ता क्यों नहीं है, क्योंकि बहुत सारी हवाओं का प्रेशर हमारे ऊपर बना हुआ है। यही रीज़न है कि कोई भी चीज़ अगर हवा में फेंकी जाती है तो नीचे ही गिर जाती है। वो कारण यही है कि यहाँ पे हमारा ग्रेविटेशनल लॉ काम करता है और धरती का एक हिस्सा है, अगर आप उसके फोर्स से बाहर निकल जाएं तो आप धरती के पास दोबारा नहीं आ पाओगे, क्योंकि वहाँ पे ग्रेविटेशनल फोर्स ख़त्म हो जाती है। दैट इज़ आपको पता होगा इलॉन मस्क कई बार फेल हुआ इन चीज़ों को लेके, क्योंकि उसको नहीं पता था कि रॉकेट को कितनी स्पीड से छोड़ा जाए कि वो उस ध्रुव में या उस हिस्से में पहुंच जाए कि वहाँ से रॉकेट वापस नहीं आएगा। तो ये लॉ उस टाइम पीरियड पे सोचो आइजैक न्यूटन के द्वारा बनाए गए थे। न्यूटन के 3 लॉ है, चौथा लॉ मैं आपको बता देता हूँ जो नहीं बताया गया है। चौथा लॉ यही है कि इंसान जो कमज़ोर है, जो शक्तिशाली नहीं है, वो इंसान हमेशा पिसेगा, वो इंसान हमेशा शिकार होगा, क्या कहते हैं, एक्सटॉर्शन का, वो हमेशा शिकार होगा एक्सप्लोटेशन का। तो इंसान को हमेशा हमेशा मजबूत रहना चाहिए दिमाग से, शरीर से, और उसे हर डिसीजन मेकिंग में ये चीज़ काम ज़रूर आती है। ये आइजैक का न्यूटन का चौथा लॉ था मेरी तरफ से, ये पाठशाला की तरफ से। सो बाकी इस चैप्टर के अंदर यही है दोस्तों। आई होप ये चैप्टर बड़ा इंटरेस्टिंग लगा होगा आप लोगों को। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। दिस इज इट इस वीडियो एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग ऑल द चैप्टर। अगर आप यहाँ तक आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। दिस इज इट इन दिस वीडियो।